मनुष्य का पुनर्जन्म कब होता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धार्मिक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा और आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मनुष्य का पुनर्जन्म होता है तो वो किस योनि में जन्म लेगा। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के इन सभी सवालों का जवाब एक अलौकिक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को सुनने के बाद आपके मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, पक्षीराज गरुड़ आकाश में विचरण कर रहे थे। तभी उनकी नजर धरती पर पड़ी तो एक चिता के पास कुछ लोग दुखी स्वर में विलाप कर रहे थे और अपने मृत परिजनों की वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। जब गरुड़ देव ने यह दुखद दृश्य देखा तो उनके मन में एक सवाल उठा और वो इस सवाल का जवाब जानने के लिए यमलोक पहुंच गए। यमलोक पहुंचकर गरुड़ देव ने हाथ जोड़कर यमराज को प्रणाम किया। तब यमराज ने गरुड़ देव को नमस्कार किया और कहा, हे पक्षीराज गरुड़ देव, आपका यमपुरी में स्वागत है। बताइए, आज आप किस उद्देश्य से यमलोक आए हैं। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे दंडधारी है सूर्यपुत्र, आज मैं अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरा उपकार करें। गरुड़ देव की बातें सुनकर धर्मराज ने कहा, हे गरुड़ देव, आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब गरुड़ देव प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि जो स्त्री विवाह के बाद अपने माता पिता के घर रहती है वह कौन सा पाप करती है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पुरुष को पुनर्जन्म कब मिलता है। मित्रों, गरुड़ देव का प्रश्न सुनकर धर्मराज ने कहा, हे पक्षीराज, आज आपने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में सभी स्त्रियों और समस्त संसार का कल्याण छिपा है। हे गरुड़ देव, सबसे पहले मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को पूरा सुनिए, तभी आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। मित्रों, कथा सुनाते हुए यमराज कहते हैं, हे गरुड़ देव, द्वापर युग में चेदी राज्य में राजा काशी राज करते थे। वे बहुत ही शक्तिशाली और संपूर्ण थे। वे धर्म का आदर करने वाले और बहुत बुद्धिमान तथा न्यायप्रिय राजा थे। उनकी पद्मावती नाम की एक पुत्री थी जो बहुत ही रूपवती और सत्य धर्म का पालन करने वाली चरित्रवान स्त्री थी। उसमें एक पतिव्रता और धार्मिक स्त्री के सभी गुण थे। समय के साथ जब वह बड़ी हुई तो काशी नरेश अपनी पुत्री के लिए अच्छे वर की तलाश करने लगे। तभी उन्हें मथुरा के राजा उग्रसेन के बारे में पता चला। उस समय राजा उग्रसेन जैसा कोई दूसरा प्रतापी और रूपवान राजा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह राजा उग्रसेन से कर दिया। विवाह के बाद रानी पद्मावती ने महाराज उग्रसेन की खूब सेवा की। रानी पद्मावती के स्नेह और प्रेम से मथुरा के राजा उग्रसेन मोहित हो गए और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रेम करने लगे। अब राजा उग्रसेन अपनी पत्नी के बिना भोजन भी नहीं करते। राजा उग्रसेन उनके बिना एक क्षण भी व्यतीत नहीं करते। वे रानी के दर्शन किए बिना नहीं रह सकते थे। रानी पद्मावती की मधुर वाणी उन्हें अमृत के समान सुख प्रदान करती थी। राजा उग्रसेन पद्मावती की मुस्कान पर मोहित हो जाते थे। पद्मावती भी उन पर मोहित हो जाती थी। वह राजा से बहुत प्रेम करने लगी। इस प्रकार महाराज उग्रसेन और पद्मावती में परस्पर प्रेम बहुत बढ़ गया। फिर कुछ समय के पश्चात रानी पद्मावती के पिता चेदी नरेश काशी आज को अपनी पुत्री की बहुत याद आने लगी। एक दिन रानी पद्मावती की माता ने काशी नरेश आज से कहा, आप राजा उग्रसेन को संदेश भेजकर अपनी पुत्री को कुछ दिनों के लिए वापस बुला लें। रानी के अनुरोध पर चेदी नरेश काशीराज ने अपना एक दूत यह संदेश लेने के लिए भेजा। राजा की आज्ञा पाकर दूत मथुरा राज्य में पहुंचा और बोला, हे राजन, मैं चेदी नरेश काशी आज का दूत हूं। राजा ने कुशलक्षेम पूछा है और यह संदेश भेजा है कि आप रानी को कुछ दिनों के लिए मायके भेज दीजिए। वह अपनी पुत्री को देखना चाहता है। वह बहुत दिनों से
अपनी पुत्री को याद कर रहा है और उसे उससे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। जब राजा उग्रसेन ने ग्वालिन के मुख से यह बात सुनी तो उन्होंने काशी नरेश आज की इच्छा का बड़े आदर के साथ स्वागत किया और अपनी उदारता दिखाते हुए अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती को बुलाया। रानी पद्मावती अपने पति के निर्णय से बहुत प्रसन्न हुई और पति से अनुमति लेकर रथ पर सवार होकर अपने पिता से मिलने चली गई। पिता के घर पहुंचकर पद्मावती ने अपने पिता को प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श किए। राजा काशीराज और उनकी पत्नी अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब पद्मावती बड़े सुख से अपने पिता के घर रहने लगी। वहां वह अपनी सखियों से मिली और उनके साथ स्वच्छंद विचरण करने लगी। पहले की भांति वह नगर में बाग बगीचों में घूमने लगी। जहां भी उसका मन करता वह अपनी सखियों के साथ घूमने लगती। अपने पिता के घर आकर वह सब कुछ भूलकर पुनः लड़की बन गई। अब उसके व्यवहार को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह विवाहित है। मित्रों, अब रानी पद्मावती अपनी सखियों के साथ स्वच्छंद विचरण करने लगी। एक दिन रानी पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर घूमने गई। उस पर्वत की तलहटी में एक सुंदर एवं रमणीय वन दिखाई दिया, जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे थे, जिनके फूल पत्तियां वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वृक्षों की सुंदरता देखकर रानी पद्मावती स्वयं को रोक नहीं पाईं और उस वन में घूमने चली गई। तभी उन्हें वन में एक सरोवर दिखाई दिया, जो अत्यंत सुंदर स्वच्छ जल से भरा हुआ था और उसके अंदर खिले हुए कमल के फूल उसकी शोभा में चार चांद लगा रहे थे। उस सरोवर को देखकर रानी पद्मावती अपनी सखियों के साथ सरोवर के पास गई और उस सरोवर में अपनी सखियों के साथ खेलने लगी, गाने लगी और हंसने लगी। अपनी सखियों के साथ खेलते खेलते वह अपने पति को भूल गई और उसी समय नमूचा नामक एक राक्षस आकाश मार्ग से पाताल लोक की ओर जा रहा था। जब वह उस सरोवर के ऊपर से गुजरा तो उसकी नजर राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी, जो हिरणी के समान नेत्रों वाली स्वर्ग की अप्सराओं के समान लग रही थी, जो अपनी सखियों के साथ सरोवर में स्नान कर रही थी। राजकुमारी को देखते ही राक्षस आकाश में ही रुक गया। उसने अपनी विद्या से जान लिया कि वह सुंदर कन्या चेदी नरेश काशी आज की पुत्री पद्मावती थी, जो मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन की पत्नी थी। रानी पद्मावती की सुंदरता को देखकर वह उस पर मोहित हो गया और सोचने लगा कि यह कितनी सुंदर और रूपवती है, परंतु अपने पति प्रति वफादार होने के कारण, अपने आत्मविश्वास के कारण सुरक्षित है। इस स्त्री को पाना किसी भी पुरुष के लिए असंभव है। राजा उग्रसेन बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसी सुंदर पत्नी मिली है। उन्हें अपनी पत्नी को इस प्रकार अकेली उसके माता पिता के घर नहीं भेजना चाहिए। मित्रों, वह राक्षस नमू राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसके अंदर वासना उत्पन्न हो गई। वह मन में सोचने लगा कि मैं इस सुंदर राजकुमारी के पास जाकर इसका भोग कैसे कर सकता हूं। मुझे इसके साथ भोग करने की बड़ी इच्छा हो रही है। इतना सोचते सोचते उस राक्षस को एक उपाय सूझा और उसने अपनी जादुई शक्ति से अपना रूप बदल लिया और राजा उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। उसने अपना शरीर पूरी तरह से राजा उग्रसेन जैसा कर लिया। अब वह राजा उग्रसेन जैसा दिखाई दे रहा था। फिर वह उस वन में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और मधुर संगीत बजाने लगा। वह मधुर संगीत जब पद्मावती और उसकी सखियों ने वह मधुर संगीत सुना तो उनका मन विचलित हो गया और वे मधुर संगीत की ओर आकर्षित होने लगी। वे सोचने लगीं कि इतना मधुर संगीत कितना सुंदर है। इस वन में कौन संगीत बजा रहा है जिसकी मधुर वाणी ने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। पद्मावती के मन में संगीतकार को देखने की इच्छा जागृत हुई। वह अपनी सखियों के साथ संगीत सुनते हुए चलने लगी। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा था, जो राजा उग्रसेन जैसा दिखाई दे रहा था। वास्तव में वह दुष्ट राक्षस नमूचा था, जो राजा उग्रसेन का रूप धारण करके बैठा था और संगीत बजा रहा था। जब रानी पद्मावती ने यह देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि यह कैसे संभव हो सकता है। राजा इस तरह राज्य छोड़कर नहीं जा सकता। वह यह सब सोचने लगी। तब उस दुष्ट राक्षस ने कहा, हे प्रिय,
तुम क्या सोच रही हो? मेरे पास आओ। तुम्हारे बिना मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपना कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं कर पा रही थी। तुम्हारे बिना मैं अपने आप को अधूरा महसूस कर रही थी। इसीलिए मैं अकेले ही तुम्हारे पास आई हूं। मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर रानी पद्मावती अपनी सहेलियों के पास गई। वह उनके सामने लज्जित हो गई और लज्जित होकर उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। तभी राजा उग्रसेन के वेश में बैठे उस पापी ने रानी का हाथ पकड़ लिया और उसे जंगल में एकांत स्थान पर ले गया। वहां उसने अपनी इच्छानुसार पद्मावती के साथ संभोग करना शुरू कर दिया। लेकिन महाराज सेन की कमर पर तलवार के घाव का निशान था। जब रानी पद्मावती ने देखा कि निशान राजा की कमर पर नहीं है, तो वह समझ गई कि यह कोई मायावी बहुरूपिया है। यह सब देखकर रानी भयभीत हो गई। अब वह जान गई कि यह राजा उग्रसेन नहीं है, बल्कि कोई बहुरूपिया उनके वेश में आया है। रानी पद्मावती तुरंत वहां से उठी और अपने वस्त्रों को संभाल कर पहन लिया। रानी को इस घटना से बहुत दुख हुआ कि एक पापी बहरूपिये ने राजा का रूप धारण करके उसका फायदा उठाया। रानी उस पर क्रोधित हुई और क्रोधित होकर बोली, अरे नीच पापी, तू कौन है? तूने आज मुझे धोखा देकर मेरा सतीत्व भंग किया है। तूने राजा का रूप धारण करके मेरा फायदा उठाया है। तूने बहुत बड़ा पाप किया है। यह कहते हुए रानी की आंखों में आंसू भर आए और वह क्रोधित हो गई। शाप देते हुए उसने कहा, हे दुष्ट आत्मा, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है। तूने मेरे पति के प्रति मेरी निष्ठा का उल्लंघन किया है। तूने मेरे पवित्र शरीर को अपवित्र किया है। तूने मेरे पति के प्रति मेरी उत्तम निष्ठा को नष्ट कर दिया है। अब मैं तुझे कठोर शाप दूंगी। रानी पद्मावती की बातें सुनकर राक्षस नमूचा अपने असली रूप में आ गया और बोला, हे दुष्ट स्त्री, सभी राक्षस और शैतान पतिव्रता स्त्री से दूर भागते हैं। मैं जन्म और कर्म से राक्षस हूं, इसलिए मुझे शाप देने से कुछ नहीं होगा। मुझे शाप देने से पहले यह बताओ कि तुम मुझे किस अपराध के लिए शाप दे रही हो? मैंने अपने राक्षसी स्वभाव के कारण ही। मित्रों, राक्षस नमूचा की बातें सुनकर रानी पद्मावती बोली, हे पापी राक्षस, मैं पतिव्रता स्त्री हूं। मेरे पति मेरे हृदय में निवास करते हैं। मैं केवल अपने पति की कामना करती हूं। मुझे अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को पाने का लोभ नहीं है। मैं सदैव उनके लिए व्रत और तपस्या करती हूं। मैं अपने धर्म के मार्ग पर चल रही थी, परंतु तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुमने दुष्ट माया रचकर मेरे साथ अन्याय किया है। तुमने मेरी पति भक्ति को नष्ट कर दिया है। अब मैं तुम्हें अपने श्राप से भस्म कर दूंगी। रानी पद्मावती की यह बात सुनकर राक्षस बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो मेरी बात सुनो। मैं धर्म की बात कह रहा हूं। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट होने पर ही संतुष्ट रहती है, पति के क्रोधित होने पर भी उसका परित्याग नहीं करती, उसके दोषों पर विचार करती है, उसके सभी कार्यों में उसका साथ देती है, पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का स्मरण भी नहीं करती, वह स्त्री पतिव्रता स्त्री कहलाती है। यदि स्त्री अपना कल्याण चाहती है तो वह कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करती। उसका पति कैसा भी क्यों ना हो, वह हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती है। पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करती। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य कार्यों में मन लगाती है, अपने पति को भूलकर इधर उधर भटकती रहती है, वह व्यभिचारिणी स्त्री बनकर इधर उधर घूमने लगती है। वह स्त्री संसार में व्यभिचारिणी कहलाती है। जो स्त्री पति की अनुपस्थिति में श्रृंगार करती है, सजती संवरती है, वह वनों में और नगर में इधर उधर घूमती फिरती है, अन्य पुरुषों के सामने नाचती गाती है, ऐसी स्त्री कुलता कहलाती है। मित्रों, आगे वह राक्षस राजकुमारी से कहता है, हे राजकुमारी, तुम अपने पति को छोड़कर इस वन में क्यों आई हो? तुम्हें तो अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। अपने पति को इस तरह अकेला छोड़कर तुम इधर उधर घूम रही हो। तुम कैसे कह सकती हो कि तुम पतिव्रता पत्नी का धर्म निभा रही हो? तुम में पतिव्रता पत्नी का एक भी लक्षण नहीं है। तुम अपने पति की आज्ञा के बिना इन वन पर्वतों में मत वाली स्त्री की तरह निर्भय होकर घूम रही हो, इसीलिए तुम पापिनी हो। तब उस राक्षस नमू ने कहा, राजकुमारी, मैंने तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए ही भोगा है और दंड दिया है। अब इस घटना के बाद तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगी।
तब उस राक्षस ने आगे कहा, हे राजकुमारी, सबसे पहले तो यह बताओ कि तुम अपने पति को छोड़कर यहाँ क्यों आई हो। यह श्रृंगार, यह आभूषण, यह सुंदर 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 वस्त्र पहनकर तुम किसे प्रसन्न करना चाहती हो? तुम्हारे पति तो दूर अपने राज्य में रहते हैं, फिर किसके लिए इतना सज धज कर घूम रही हो? तेरा पतिव्रता होना जरा भी भंग नहीं हुआ है। हे नारी, तू व्यभिचारिणी स्त्री का सा आचरण करती है। तू अपने आप को पतिव्रता कहती है। ऐसा कहते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती। ऐसा कहते हुए तेरी आत्मा तनिक भी व्याकुल नहीं होती। क्या तू मुझे श्राप देगी? तू स्वयं एक दुष्ट और पापिनी स्त्री है जो अपने पति को छोड़कर इधर उधर घूम रही है और अपने रूप की सुंदरता से दूसरे पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मित्रों, उस राक्षस नमू के ऐसे कठोर वचन सुनकर रानी पद्मावती बोली, हे दुष्ट और अधर्मी, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं तो अपने पिता के बुलाने पर अपने पति से अनुमति लेकर यहाँ, इसमें मैंने कौन सा पाप किया है? मैंने काम, लोभ और मोह के वश होकर अपने पति को नहीं छोड़ा है। इस वन में भी मैं सदैव अपने पति का स्मरण करती रहती हूँ, परंतु हे दुष्ट, तूने पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है। तूने मुझे ठगा है। तूने मुझे ठगा है। तूने मुझे ठगा है। पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य भंग करने वाले को घोर नरक में भेजना, उसे कठोरतम दंड दिया जाता है। क्या तुम यह भी नहीं जानते? रानी पद्मावती कहती हैं, हे दुष्ट, तुम यह भी नहीं जानते कि मैं अपने पति से कितना प्रेम करती हूं। मैंने कभी अपने पति का अनादर नहीं किया। मैंने सदैव उनकी सेवा की है। मैंने कभी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर तुमने एक पतिव्रता स्त्री को बदनाम करने का साहस क्यों किया? हे दुष्ट, पतिव्रता स्त्री से तो देवता भी डरते हैं। पतिव्रता स्त्री के श्राप से सूर्य की अग्नि भी ठंडी हो जाती है। बड़े बड़े सरोवर भी सूख जाते हैं। वृक्ष निष्फल हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री के बिना यह संसार नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राक्षस नमूचा ने रानी पद्मावती से कहा, हे स्त्री, अब मेरी बात सुनो। अंधा आदमी कुछ भी नहीं देख सकता। उस समय तुमने अपनी आंखें खो दी थीं, जो तुम्हारे धर्म के समान है। इसीलिए तुम अपने पति को नहीं पहचान सकी। जिस क्षण तुम्हारे मन में अपने पति का घर छोड़कर अपने पिता के घर आने की इच्छा हुई, उसी क्षण तुमने अपने मन से अपने पति का विचार छोड़ दिया और उनके विचारों से मुक्त हो गई। पतिव्रता स्त्री सदैव अपने पति के बारे में ही सोचती रहती है। अपने पति से दूर होने का भाव तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ और उसी क्षण तुम्हारे हृदय की आंखें खुल गईं। फिर तुम मुझे कैसे पहचान पाती? यदि तुम सच्ची पतिव्रता स्त्री होती तो मुझे देखते ही पहचान लेती। पतिव्रता स्त्री के हृदय में केवल उसका पति होता है। वह अपने पति को उसकी सुगंध से दूर से ही पहचान लेती है। परंतु तुम अपने पिता के घर आकर अपने पति को भूल गई थी। इसीलिए तुम मुझे नहीं पहचान सकी और मुझे अपना पति समझकर मेरे साथ रमण कर बैठी। मित्रों, उस राक्षस के कटु वचन सुनकर रानी पद्मावती को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह हृदय में बहुत दुखी हुई। वह पश्चाताप करने लगी और मन ही मन अपने आप को कोसने लगी। मित्रों, तब उस राक्षस नमू ने रानी पद्मावती से कहा, हे सुंदरी, मैंने तुम्हारा शोषण किया है, जिसके कारण तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अपने बुरे कर्मों से तीनों लोगों को परेशान करेगा। यह तुम्हारे पाप का दंड है। यह कहकर वह राक्षस वहां से चला गया। प्रिय मित्रों, आगे धर्मराज गरुण देव से कहते हैं, हे पक्षीराज, राक्षस नमू बड़ा दुष्ट और पापी था। उसके मायाजाल में फंसकर एक पतिव्रता स्त्री की अपने पति के प्रति भक्ति नष्ट हो गई। उसके जाने के बाद रानी पद्मावती बहुत दुखी हुई और रोने लगी। रानी के रोने की आवाज सुनकर उसकी सहेलियां दौड़ी हुई उस स्थान पर आईं और पूछने लगी, हे राजकुमारी, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो? और राजा उग्रसेन तुम्हें छोड़कर कहां चले गए? तब रानी पद्मावती ने रोते हुए अपनी सहेलियों को सारा सच बता दिया कि किस प्रकार उस दुष्ट राक्षस ने उनके पति राजा उग्रसेन का रूप धारण कर उनके साथ छल किया और उनका शोषण किया। तब उनकी सहेलियों ने उन्हें बहुत सांत्वना दी और घर ले आईं। घर आकर रानी पद्मावती दुख और शोक से डर गई। तब उसकी सहेलियों ने राजकुमारी पद्मावती की मां को सारी बात बताई।
ये सुनकर पद्मावती की मां ने काशी नरेश के पास जाकर सारी कहानी कह सुनाई। यह सुनकर काशी नरेश को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी पुत्री को अपने कुछ सैनिकों के साथ उसके पति के घर भेज दिया। उधर राजा उग्रसेन अपनी पत्नी पद्मावती को आया देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे पद्मावती से बार बार कहने लगे, हे प्रिय, तुम्हारे बिना मेरा जीवन बड़ी कठिनाई से चल रहा था। यदि तुम कुछ दिन और न आती तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। यह कहते ही रानी पद्मावती ने राजा को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। राजा उग्रसेन बोले, हे प्रिय, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? बताओ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? रानी पद्मावती ने राजा को कुछ नहीं बताया और उस पाप को छिपा लिया और राजा के साथ प्रेम से रहने लगी। उधर रानी का गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। केवल रानी पद्मावती ही जानती थी कि उनके गर्भ में किसका बच्चा पल रहा है। उन्होंने यह बात कभी राजा को नहीं बताई। रानी अपने गर्भ में पल रहे उस दुष्ट राक्षस के बच्चे के बारे में सोच सोचकर दिन रात चिंता में रहने लगी। वह गर्भ 9 महीने तक बढ़ता रहा और उसके बाद उस राक्षस के पुत्र कंस का जन्म हुआ। जब कंस बड़ा हुआ तो उसने तीनों लोकों के निवासियों को सताना शुरू कर दिया। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। उसने अपने ही पिता को कैद कर लिया और मथुरा का राजा बन बैठा। जब उसके पापों का घड़ा पूरी तरह भर गया तो अंत में भगवान श्री कृष्ण के हाथों उसकी मृत्यु हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। मित्रों, आगे यमराज कहते हैं, हे गरुड़ देव, इस प्रकार विवाह के पश्चात जो कन्या अपने पिता के घर में रहती है वह धीरे धीरे अपने पति के प्रति अपने कर्तव्य को भूलने लगती है और पाप करने लगती है। अतः विवाह के पश्चात कन्या को अधिक समय तक अपने पिता के घर में नहीं रहना चाहिए। पिता के घर में रहते हुए पुत्री द्वारा किए गए पापों का फल माता पिता को भोगना पड़ता है। अतः विवाह के पश्चात किसी भी पिता को अपनी पुत्री को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। स्त्री का पालन पोषण उसी पुरुष के घर में करना चाहिए जिससे उसका विवाह हुआ है। जब वह अपने पति की सेवा भक्ति पूर्वक करती है और उसके सुख दुख में उसका साथ देती है तो दोनों कुलों का यश बढ़ता है। जब वह अपने पिता के घर आती है तो उसे अपने पुराने दिन पुनः याद आ जाते हैं और वह अपने पति को भूल जाती है। ऐसी स्थिति में वह जाने अनजाने में कोई भयंकर पाप कर सकती है। विवाह के पश्चात स्त्री की रक्षा उसका पति ही कर सकता है। पति से दूर रहने वाली स्त्री के मन में कभी भी पाप उत्पन्न हो सकता है। वह आसक्ति के कारण दूसरे पुरुष के मोह में फंस सकती है और अनुचित कदम उठा सकती है। अतः उचित यही है कि उसे पति से अलग न रखा जाए। यदि स्त्री ससुराल में रहकर पाप करती है तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। पति को कष्ट भोगना पड़ता है। पुत्री के सद्गुणों से ही पिता का यश बढ़ता है, इसलिए पुत्री का स्थान पति के घर में है। पुत्री को दामाद के साथ भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पुत्री कुछ दिनों बाद अपने पति का तिरस्कार करने लगती है। तब यमराज ने कहा, हे गरुण देव, यह कथा सुनकर आपको अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि मनुष्य का पुनर्जन्म कब होता है। हे गरुण देव, जब मृत्यु के बाद आत्मा किसी नए शरीर में प्रवेश करती है तो उसे पुनर्जन्म कहते हैं। मनुष्य का पुनर्जन्म कब और कैसे होता है, ये कई कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारण मनुष्य के कर्मों का प्रभाव है, अर्थात आत्मा कर्मों के अनुसार ही गति करती है। जो भी प्राणी दोबारा जन्म लेता है वह अपने पिछले जन्मों कर्मों के कारण ही इस संसार में आता है। आगे यमराज गरुण देव को बताते हुए कहते हैं कि हे पक्षीराज, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, जिसमें मनुष्य द्वारा किए गए पिछले कर्मों का लेखा जोखा संग्रहित होता है। दूसरा प्रारब्ध कर्म होता है, जो आपके पिछले कर्मों के अनुसार होता है। यह आपको सुख और दुख देता है। व्यक्ति के जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं वह उसके प्रारब्ध में किए गए कर्मों का परिणाम होता है। तीसरा है क्रियामान कर्म। व्यक्ति का पुनर्जन्म इसी कर्म पर निर्भर करता है, क्योंकि इस जन्म में किए गए कर्म व्यक्ति के अगले जन्मों को प्रभावित करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अच्छे कर्म जैसे दान, धर्म, सेवा, भक्ति करता है और हमेशा सच बोलता है, उसका पुनर्जन्म देव योनि में होता है, यानी अच्छे और सभ्य परिवार में होता है। और जो व्यक्ति पाप, हत्या, छल, कपट, हिंसा, लोभ,
आदि अधर्म करता है, उसका पुनर्जन्म नीच योनि में होता है। वह अगले जन्म में पशु, कीड़ा या राक्षस बनता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत सारे अच्छे कर्म करता है तो वह मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है, और यदि कोई व्यक्ति इसके विपरीत करता है, भारी पाप करता है, तो उसे मेरे आदेशानुसार कई वर्षों तक नरक में कठोर दंड दिया जाता है और उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। मित्रों, आगे यमराज कहते हैं, हे गरुड़देव, दूसरा कारण मृत्यु के समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति है। इस संदर्भ में तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भाव तजत कलेवर तामेवती कौन्तेय सदा तद भाव भवित। अर्थात मृत्यु के समय व्यक्ति जिन विचारों में होता है वे ही उसके यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान को याद करते हुए अपने प्राण त्याग देता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यदि कोई व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं, क्रोध, मोह या वासना में डूबा रहता है तो वह उन भावनाओं के अनुसार पुनर्जन्म लेता है। हे गरुण देव, अजामिल नामक पापी ब्राह्मण जो मृत्यु के समय नारायण शब्द बोलकर भगवान के धाम चला गया, तथा भरत मुनि जो मृग में अत्यधिक आसक्ति रखते थे, उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर मिला। मनुष्य जन्म में व्यक्ति को अपने कर्मों को सुधारने तथा मोक्ष प्राप्ति का अवसर मिलता है। तीनों योनियों में यह सर्वश्रेष्ठ योनि मानी गई है। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे और प्रभावशाली हैं तो उसे मृत्यु के तुरंत बाद नया जन्म मिलता है, जैसे बालक ध्रुव ने मृत्यु के तुरंत बाद वैकुंठ लोक प्राप्त किया था। आगे यमराज कहते हैं, हे गरुण देव, यदि किसी व्यक्ति के कर्मों का हिसाब चुकता करना है तो उसकी आत्मा को यमलोक या चंद्रलोक में रखा जाता है। इस प्रक्रिया में 13 दिन से 1 वर्ष तक का समय लगता है। जिन पुरुषों ने बहुत पाप किए होते हैं उनकी आत्माओं को नरक भेजा जाता है और उन्हें कई वर्षों तक नरक की यातना सहनी पड़ती है। उसके बाद वे नीच योनि में जन्म लेते हैं। यदि मनुष्य पुनर्जन्म से मुक्त होना चाहता है तो उसे भक्ति योग, जन योग और कर्म योग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का पुनर्जन्म आत्मा के कर्मों पर आधारित होता है। मृत्यु के समय मनुष्य की मानसिक स्थिति अगले जन्म का फैसला करती है। हे गरुण देव, मनुष्य जन्म में अच्छे कर्म करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है और अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। इसके साथ ही मनुष्य को सदैव भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलना चाहिए, तभी वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा सकता है। यह कहकर धर्मराज अपनी वाणी समाप्त करते हैं और कहते हैं, हे पक्षीराज, इस ज्ञान भरी जानकारी को पाकर आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से यह महत्वपूर्ण जानकारी पाकर मैं धन्य हो गया। आज आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर पूरी मानव जाति का उद्धार किया है। प्यारे दोस्तों, इस तरह आज का अद्भुत एपिसोड समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जय श्री हरि विष्णु जय भोलेनाथ जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।